प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 1। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 1। दाऊद का शाऊल के खून का दंड देना। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि छावनी में से शाऊल के पास से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूली डाले हुए आया, और जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और दंडवत किया। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहां से आया है? उसने उससे कहा, मैं इस्राएली छावनी में से बचकर आया हूं। दाऊद ने उससे पूछा, वहां क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए, और शाऊल और उसका पुत्र योनातन भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा कि तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातन मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूं। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला, और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहां अपने प्रभु के पास आया हूं। तब दाऊद ने अपने कपड़े फाड़कर, और जिस पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया, और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातन और यहोवा की प्रजा और इस्राएल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे, और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेशी का बेटा अर्थात अमालेकी हूं। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नाश करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया, और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े रहे, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। शाऊल और योनातन के लिए दाऊद का बनाया हुआ विलाप गीत। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातन के विषय यह विलाप गीत बनाया, और यहूदियों को यह धनुष नाम गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह याशार नाम पुस्तक में लिखा हुआ है। हे इस्राएल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय, शूरवीर क्यों कर गिर पड़े हैं? गत में यह न बताओ, और अश्कलोन की सड़कों में प्रचार करना। न हो कि पलिश्ती स्त्रियां आनंदित हो, न हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगे। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो, और न भेंट के योग्य उपजने वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई, और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जूझे हो के लोहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातन का धनुष लौट न जाता था, और न शाऊल की तलवार छूछी फिर आती थी। शाऊल और योनातन जीवन काल में तो प्रिय और मनभाव थे, और अपनी मृत्यु के समय अलग न हुए। वे
उकाब से भी वेग चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। हे इस्राएली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। हाय, युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातन, हे ऊंचे स्थानों पर जूझे हुए, हे मेरे भाई योनातन, मैं तेरे कारण दुखित हूं। तू मुझे मन भाव जान पड़ता था, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हाय, शूरवीर क्यों कर गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नाश हो गए हैं। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 2। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 2। दाऊद के हेब्रोन में राज्य करने का वृत्तांत। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं यहूदा के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हां, जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद इजरायली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल नाम अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया, और दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले गया, और वे हेब्रोन के गांवों में रहने लगे। और यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। और दाऊद को यह समाचार मिला कि जिन्होंने शाऊल को मिट्टी दी वे गिलाद के याबेश नगर के लोग हैं। तब दाऊद ने दूतों से गिलाद के याबेश के लोगों के पास यह कहला भेजा कि यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने अपने प्रभु शाऊल पर यह कृपा करके उसको मिट्टी दी। इसलिए अब यहोवा तुमसे कृपा और सच्चाई का बर्ताव करे, और मैं भी तुम्हारी इस भलाई का बदला तुमको दूंगा, क्योंकि तुमने यह काम किया है। और अब हियाव बांधो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु शाऊल मर गया, और यहूदा के घराने ने अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक किया है। परंतु नेर का पुत्र अब्नेर, जो शाऊल का प्रधान सेनापति था, उसने शाऊल के पुत्र इशबोशेत को संगले पार जाकर महनैम में पहुंचाया, और उसे गिलाद, अश्शूरी के देश इज़राइल, एप्रेम, बिन्यामीनी वरन समस्त इस्राएल के देश पर राजा नियुक्त किया। शाऊल का पुत्र इशबोशेत 40 वर्ष का था जब वह इस्राएल पर राज्य करने लगा, और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। परंतु यहूदा का घराना दाऊद के पक्ष में रहा, और दाऊद के हेब्रोन में यहूदा के घराने पर राज्य करने का समय 7.5 वर्ष का था। और नेर का पुत्र अब्नेर और शाऊल के पुत्र इशबोशेत के जन महनैम से गिबोन को आए। तब सरूयाह का पुत्र योआब और दाऊद के जन हेब्रोन से निकलकर उनसे गिबोन के पोखरे के पास मिले, और दोनों दल उस पोखरे की एक एक ओर बैठ गए। तब अब्नेर ने योआब से कहा, जवान लोग उठकर हमारे सामने खेले। योआब ने कहा, वे उठे। तब वे उठे, और बिन्यामीनी अर्थात शाऊल के पुत्र इशबोशेत के पक्ष के लिए 12 जन कीनकर निकले, और दाऊद के जनों में से भी 12 निकले, और उन्होंने एक दूसरे का सिर पकड़कर अपनी तलवार एक दूसरे के पांजर में भोग दी, और वे एक ही संग मरे। इससे उस स्थान का नाम हेल्कथसुरीम पड़ा, वह गिबोन में है। और उस दिन बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, और अब्नेर और इस्राएल के पुरुष दाऊद के जनों से हार गए। वहां तो योआब, अबीश और असाहेल नाम सरूयाह के तीनों पुत्रों थे, और असाहेल बनेले चिंकारे के समान वेग दौड़ने वाला था। तब असाहेल अब्नेर का पीछा करने लगा, और उसका पीछा करते हुए न तो दाहिनी ओर मुड़ा न बाई ओर। अब्नेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू असाहेल है? उसने कहा, हाँ, मैं वही हूं। अब्नेर ने उससे कहा, चाहे दाहिनी चाहे बाई ओर मुड़,
किसी जवान को पकड़कर उसका बख्तर ले ले, परंतु असाहेल ने उसका पीछा न छोड़ा। अब्नेर ने असाहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े? ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुख कैसे दिखाऊं? तो भी उसने हट जाने को नकारा। तब अब्नेर ने अपने भाले की पिछाड़ी उसके पेट में ऐसी मारी कि भाला आर पार होकर पीछे निकला और वह वही गिर के मर गया। और जितने लोग उस स्थान पर आए जहां असाहेल गिर के मर गया, वहां वे सब खड़े रहे, परंतु योआब और अबीश अब्नेर का पीछा करते रहे। और सूर्य डूबते डूबते वे अम्ना नाम उस पहाड़ी तक पहुंचे जो गिबोन के जंगल के मार्ग में गिह के सामने है। और बिन्यामीनी अब्नेर ने पीछे होकर एक दल हो गया और एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हुए। तब अब्नेर योआब को पुकार के कहने लगा, क्या तलवार सदा मारती रहे? क्या तू नहीं जानता कि इसका फल दुखदायी होगा? तू कब तक अपने लोगों को आज्ञा न देगा कि अपने भाइयों का पीछा छोड़कर लौटो? योआब ने कहा, परमेश्वर के जीवन की शपथ कि यदि तू न बोला होता तो निसंदेह लोग सवेरे ही चले जाते और अपने अपने भाई का पीछा न करते। तब योआब ने नरसिंगा फूका और सब लोग ठहर गए और फिर इस्राएलियों का पीछा न किया और लड़ाई फिर न की। और अब्नेर अपने जवानों समेत उसी दिन रातों रात अराबा से होकर गया और यरदन के पार हो समस्त बित्रोन देश में होकर महनैम में पहुंचा। और योआब अब्नेर का पीछा छोड़कर लौटा और जब उसने सब लोगों को इकट्ठा किया तब क्या देखा कि दाऊद के जनों में से 19 पुरुष और असाहेल भी नहीं है, परंतु दाऊद के जनों ने बिन्यामीनियों और अब्नेर के जनों को ऐसा मारा कि उसमें से 360 जन मर गए। और उन्होंने असाहेल को उठाकर उसके पिता के कब्रिस्तान में जो बैतलहम में था मिट्टी दी। तब योआब अपने जनों समेत रात भर चलकर पह फटते हेब्रोन में पहुंचा। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्ज का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। और जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जव और तेल और दाखरस की हानि न करना। और जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें। और जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लोहू का पलटा कब तक न लेगा। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई बध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले।
और जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूइंडोल हुआ और सूर्य कम्मल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लोहू का सा हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं, और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? भजन संहिता अध्याय 134। भजन संहिता अध्याय 134। हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, वह सियोन में से तुम्हें आशीष देवे।
Amazon Music, TuneIn, Spotify और YouTube Music में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।